हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्योरम नंबर 18 करेंगे, केकेटी कंडीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर एलपीपी अप्रोक्सीमेशन। ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ 16 मार्क्स में आएगी। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। अगर आपको ये थ्योरम आती है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेमा लिखना है। कौन सा लेमा? फरकारा थ्योरम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, ए हमारा होता है m क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है, बी हमारा क्या होता है, एक n वेक्टर्स होते हैं, बी में क्या होते हैं, n वेक्टर्स। देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग टू सिस्टम हैज ए सोल्यूशन। तो टू सिस्टम्स कौन से हैं? सिस्टम वन में क्या था, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एक्स है तो किसको बिलोंग कर रहा है, आर एन को। और सिस्टम टू में क्या था, ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू बी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y है तो किसको बिलोंग करेगा, आर एम को। इसको पहले आपने लिखना है, देन उसको प्रूव करना है। नाउ इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं। लेट f फ्रॉम आर एन टू आर एंड जी आई आर एन टू आर फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m फॉर बी ए फंक्शन। ये दोनों हमारे क्या है, एक फंक्शंस हैं। x हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है। किसमें लिए हमने, आर एन से। कंसीडर द प्रॉब्लम P, प्रॉब्लम प्राइमल है तो क्या आएगा, मिनिमम f ऑफ x सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू s। s क्या डिनोट कर रहा है, जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जो क्या होती हैं, लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम किसमें है, प्राइमल में। प्राइमल में हमारी कंस्ट्रेंट किसमें होती है, लेस देन इक्वल टू में। और i कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू m। उसके बाद यहां तक तो हमारा सेम था जो सारी थ्योरम्स में हमने किया है। मेन हमारा यहां से यूज हो रहा है, लर्न करना है आपने। लेट एक्स बार हमारा क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। i इज इक्वल टू आई, जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। लेट बी एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स बार, एंड जी आई हमारा क्या है, एक डिफरेंशिएबल है एट एक्स बार, एंड जी आई आई नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आई, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई को तो हमारा जो जी आई है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स बार पॉइंट पे। ये हमने पहले भी की थी थ्योरम। ये देखो थ्योरम नंबर 15। इसका मतलब यहां तक हमारा सेम हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हम सभी थ्योरम्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने थ्योरम नंबर 15 को अच्छे से करना है, फिर 16, देन उसके बाद आपने थ्योरम नंबर 18 करनी है। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट हमारा, लेट एफ नोट। एफ नोट में क्या लिया हमने, डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन। जो भी वेक्टर्स होते हैं हमारे वो हमेशा किसको बिलोंग करने चाहिए, आर एन को। इसको हमेशा याद रखना है आपने। डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0, जी नोट डैश में क्या आ जाएगा, डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन, डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। जी डैश में क्या आ जाएगा, डी वेक्टर बिलोंग्स टू जी आर एन, डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये किसके इक्वल हो गया, जी नोट डैश यूनियन 0, सिंगलटन सेट 0। जब भी आपको कर्ल ब्रैकेट आ जाए तो इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट 0। देन एक्स बार को हम केकेटी पॉइंट कब तब बोलेंगे जब एफ नॉट इंटरसेक्शन जी डैश इज इक्वल टू 5 होगा, और इक्वलेंटली एफ नॉट इंटरसेक्शन जी नॉट डैश इज इक्वल टू 5 होगा। फर्दर ऐसे जो एफ नॉट जी नॉट डैश जी डैश है ये हमने एफ जे पॉइंट पे भी की थी। अब हम केकेटी कंडीशंस में पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर थ्योरम्स हमारे क्या है, सिमिलर हैं, बस इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट हो रही हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या आ रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है, फिजिबल है, ऐसे ये चेंज हो रही हैं। बस आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको याद रखना है भी किसमें क्या था और किसमें क्या था, क्योंकि पेपर में जो इसकी थ्योरम्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर कोशिश करना कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उसको अच्छे से करना, और जो एफ जे एंड केकेटी कंडीशंस है उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं
वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसकी जो थ्योरम्स है वो बहुत टफ हैं, क्योंकि सभी में सेम ही यूज हो रहा है। अगर आपने एक भी कंडीशन को गलत लिख दिया तो वहां पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपने इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से कर लेने, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको 16 मार्क्स में ही आएंगी। बट जो स्टार्टिंग में एग्जाम थ्योरम्स थी वो बहुत इजी थी, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है। नाउ अब क्या है, फर्दर कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर एलपी अप्रोक्सीमेशन टू द प्रॉब्लम पी गिव्स एज फॉलो। तो एलपी प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार। इसको क्या लिख सकते हैं हम, मिनिमम डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू जी आई एक्स बार प्लस डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज। यहाँ पे नहीं डाला हुआ, आपने डाल देना क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है। एक्स माइनस एक्स बार लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एम। देन एक्स बार हमारा केकीटी पॉइंट तब होगा जब एक्स बार क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा हमें एलपी प्रॉब्लम में। एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हमने थर्ड सेम में किया था। फोर्थ सेम में हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नाउ थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट होती है वही मेन होती है। स्टेटमेंट अगर आपको लर्न होगी तो ये इसका प्रूफ बहुत इजी होता है। मेन क्या होती है इसकी, स्टेटमेंट को लर्न करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ता है और लास्ट में जो प्रूफ होता है उसको बस एज इट इज देख लेता है, और जो लास्ट वाला स्टेप होता है उसको पढ़ता है, जो बीच वाला पार्ट है उसको नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले अपने जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से लिखना है। नाउ एक्स बार हमारा क्या है, एक केकीटी पॉइंट है। वी रीडिफाइंड एफ इन द टर्म्स ऑफ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट लेजेंडर मल्टीपल्स यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई सच दैट। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है ये वाली जो हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में की थी, ये वाली कंस्ट्रेंट, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। नाउ जो थ्योरम नंबर 15 की थी उसका हमने रिजल्ट यूज कर लिया, डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई यू आई डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। ये कौन सा सोल्यूशन है, डुअल का। ये देखो ये कौन सा कंडीशन है, डुअल फिजिबिलिटी। डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम यू आई डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। यहाँ पे आप आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहां तक वेरी कर रही होती है, 1 2 3 अप टू एम तक। नाउ इफ एंड ओनली इफ साथ में चलता जाएगा। अब हमने क्या किया, इस टर्म को इधर ले आए तो नेगेटिव बन गया। दैट मीन्स ए यू बार यू वेक्टर इक्वल टू बी। यू वेक्टर हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम बॉक्स में लिखते हैं डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज, और बी हमारा क्या है, माइनस डेल एफ ऑफ एक्स बार जो ये वाला है। ये सारा हमारा क्या है, ए जिसका ट्रांसपोज करना है अपने, डेल यू जी आई एक्स बार ट्रांसपोज, ये हमारा बन गया ए। ये सारा हमारा क्या है, बी, और यू आई को हमने क्या लिख दिया, यू वेक्टर। नाउ अब हम फरकारा थ्योरम यूज करेंगे जिसका सिस्टम 1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ने हमने पढ़ा था कि सिस्टम 1 और 2 में कोई एक हमें सोल्यूशन दे रहा है, या तो सिस्टम 1 सोल्यूशन दे रहा है या सिस्टम 2 सोल्यूशन दे रहा है। सिस्टम 1 में क्या था, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया इफ एंड ओनली इफ ए डी वेक्टर, एक्स की जगह क्या लिख दिया, डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0, बी ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वेक्टर, क्योंकि प्रकार हमारा फर्स्ट सिस्टम क्या था, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0। बस एक्स को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, डी वेक्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम डी वेक्टर यूज कर रहे हैं। फॉर सम डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन, क्योंकि एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, आर एन को। हैज नो सोल्यूशन, जो हमारा सिस्टम 1 है वो हमें सोल्यूशन नहीं दे रहा, इसका मतलब सिस्टम 2 हमें पक्का सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
D vector belongs to Rn such that del gi x bar transpose D vector less than equal to 0 minus del f of x bar transpose D vector greater than 0. If and only if there does not exist D vector belongs to Rn such that, ये सेम यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को खत्म करने के लिए नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एफ नोट और जी डैश की इंटरसेक्शन क्या बन गई, 5। यहाँ आप बोल सकते हो एफ नोट, ये दोनों सेम है। अच्छा, यहाँ पे जी आई है, यहाँ पे जी नोट डैश है, क्योंकि जी नोट डैश किसका सबसेट है, जी डैश का। ये हमने स्टेटमेंट में किया था, क्योंकि जी डैश में चेंज किस में आ रहा था, डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, बट जी नोट डैश में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो दोनों कंडीशन सेम है। चेंज किस, इसका मतलब क्या है, चेंज किस में है, डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, जो जी नॉट डैश है वो किसका सबसेट है, जी डैश का ही सबसेट है, क्योंकि जी डैश हमारा एक बड़ा सेट बन गया, क्योंकि इसमें एक 0 भी इंक्लूड होगी, बट इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा सेट बन गया। तो इसको हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बन गया जी नोट डैश इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा एक्स बार क्या बन गया, केकेटी पॉइंट अगर एफ नोट जी नोट डैश की इंटरसेक्शन 5 है, या एफ नोट इंटरसेक्शन जी नोट डैश इक्वल टू 5 है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे आ जाएगा जी डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी नोट डैश। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमने सेकंड क्या प्रूव करनी है, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोक्सीमेशन की जो ये कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करवाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे। तो प्रूफ क्या करना है कि अगर एक्स बार केकेटी पॉइंट कब होगा, जब एक्स बार हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा इन लीनियर प्रोग्रामिंग, कौन सा पॉइंट, एक्स बार पॉइंट पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये दोनों इक्वेशंस लिख दी हमने। इसका मतलब क्या है, यहां पे इसको ओपन किया है, ये देखो एफ ऑफ एक्स बार यहाँ पे लिख दिया, इसको ओपन किया तो डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स बार। इस ब्रैकेट को ओपन किया है और कंडीशंस में क्या आ जाएगा, डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये नेगेटिव आना था तो उधर जाके बन गया पॉजिटिव, डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज एक्स बार, ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आकर बन गई नेगेटिव, माइनस जी एक्स बार फॉर ऑल, आई कहां तक वेरी कर रहा होता है, एम तक। अगर जे होता तो वो कहां तक वेरी करता है, एम तक। नाउ एलपीपी एंड एलपी एक्स बार डिफर बाय कांस्टेंट। ये दोनों क्या है, इन दोनों में डिफरेंट किस चीज का है, कांस्टेंट चीज का डिफरेंस है। देयरफॉर एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपी एक्स बार इज ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी मतलब क्या होता था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हमने थर्ड सेम में की थी। मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू, जो हमने अभी कंडीशन बनाई है उसको यूज कर लिया। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल की, सॉरी एलपीपी की, यहाँ पे मिनिमम की जगह चेंज हो जाएगा हमारा मैक्सिमम जेड डैश, यहाँ पे जेड ले रहे तो जेड डैश, अगर मैक्सिमम में चेंज करें तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया माइनस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वेयर जो जेड डैश है वो किसके इक्वल है, माइनस जेड की, और हमारी कंडीशन सारी सेम रहेंगी। देन द डुअल ऑफ एलपीपी एक्स बार इज डीएलपी। डीएलपी मतलब डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग। मिनिमम ऑफ जेड नोट डैश, यहाँ पे हमने जेड नोट डैश ले लिया, इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई डेल जी आई एक्स बार ट्रांसफर एक्स बार माइनस डेल जी आई एक्स बार। ये हमारा बना है, इसको यूज किया इन्होंने, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म के साथ। कंडीशंस क्या बन गई, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई डेल जी आई एक्स बार इज इक्वल टू माइनस
डेल एफ ऑफ एक्स बार। ये थ्योरम थोड़ी सी टफ है, जिसको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशंस। देयरफॉर एक्स बार हमारा क्या बन गया, केकेटी पॉइंट। केकेटी पॉइंट कब बनता है, जब हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, जो हमने 15 थ्योरम में की है। पीएफ, डीएफ, सीएस। पीएफ मतलब प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। कौन से पॉइंट पे, एक्स पॉइंट, एक्स बार पॉइंट पे, जिसको हम केकेटी पॉइंट बोलते हैं। सो 3 कंडीशंस हमने लिख दी, जो हमने प्रीवियस थ्योरम में की थी। नाउ टेकिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स और एक्स बार दोनों सेम बन गए। इन दी कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपी एक्स बार वी गेट। एलपी एक्स बार में इसको यूज किया तो हमारे पास क्या बन गया, एलपी एक्स बार हमारा ये कंडीशन थी, यहाँ पे यूज किया डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बार लेस देन इक्वल टू डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज, यहाँ पे एक्स बार माइनस जी आई एक्स बार। चेंज किस में आ जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दी, ये देखो इसकी जगह क्या आ गया, एक्स बार, बस यहाँ पे चेंज हो गया, बाकी सारा क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, जी आई एक्स बार इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ ये सारा कैंसिल हो गया। ये देखो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है, इधर आके बन गया पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा बन गया फिजिबल सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन बना है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्स बार का। इसका मतलब क्या है, एक्स बार बिकम्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपी एक्स बार इफ देयर एग्जिस्ट ए फिजिबल सोल्यूशन यू बार ऑफ डुअल एलपी एक्स बार सच दैट कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम इज सेटिस्फाई। ये हमने थर्ड सेम में की थी। नोट दैट इफ एक्स बार इज ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपी एक्स बार, अगर एक्स बार हमारा फिजिबल सोल्यूशन हुआ एलपी एक्स बार का, देन हमारी कंस्ट्रेंट क्या होगी, जी आई एक्स बार लेस देन इक्वल टू 0। इफ यू बार हमारा फिजिबल सोल्यूशन हुआ, इसका मतलब एलपी के लिए यूज हो रहा है एक्स बार, और डी एल पी के लिए यूज हो रहा है यू बार। जैसे पीछे भी किया था ना, मैं एक्स बार किसके लिए यूज हो रहा था, एलपी के लिए, और डुअल के लिए यूज हो रहा था डब्ल्यू बार, जो हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यू बार यूज कर रहे हैं। देन डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई जी आई एक्स बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यू आई हमें पता है कि क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m। तो हमारी कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम क्या बन गई, यू आई बार डेल, ये हमने पहले बनाई थी ना कंडीशन, ये वाली, यू आई बार जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। अगर आप ये स्टेप लिखना नहीं चाहते तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको कैंसिल करके सेम ही बनना है, तो इस स्टेप आपको छोड़ सकते हैं। तो यू आई बार जी आई एक्स बार हमारा क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस इक्वल टू 0। जब भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स बार हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है किसका, एलपी एक्स बार, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एट कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो हमारा जो एक्स बार है वो क्या है, केकेटी कंडीशन है फॉर प्राइमल प्रॉब्लम पी। सॉरी, एक्स बार हमारा क्या बन गया, केकेटी पॉइंट बन गया, कंडीशन नहीं पॉइंट। सो यही 2 कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी थी। फर्स्ट क्या थी, अगर एक्स बार इज केकेटी पॉइंट ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ एफ नॉट इंटरसेक्शन जी डैश इक्वल टू 5 और एफ नॉट इंटरसेक्शन जी नॉट डैश इक्वल टू 5। वे जी नॉट डैश किसका सबसेट है, जी डैश का, क्योंकि इसमें एक 0 भी इंक्लूड होगी। और सेकंड हमारा क्या है, एक्स बार इज ए केकेटी पॉइंट ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ एक्स बार इज ए ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपी एक्स बार। एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोक्सीमेशन या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम 18 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम
एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 12 होगी। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो थ्योरम नंबर 18 थी वो हमारी लास्ट थ्योरम थी। इसका जो रिजल्ट है वो हम एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे, जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर आपको थ्योरम्स में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी थ्योरम टफ लगती है तो आपने क्या करना है कि एफजे और केकेटी कंडीशंस की सारी एग्जांपल्स कर लेनी है, क्योंकि आपको एक थ्योरम एक एग्जांपल आएगी, या 2 थ्योरम्स आएंगी, या 2 एग्जांपल्स आएंगी, क्योंकि इसमें आपको 32 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है तो आप सिंपल एग्जांपल्स कर सकते हैं, या आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से कर लेना, जिससे आपका 32 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।